हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाला समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स गाइस, एक बुरी एनर्जी से बाहर निकालते हुए नजर आ रहा है गाइस। आने वाला समय आपको किसी बुरे सर्कल से बाहर निकाल रहा है। आप अपनी ही नकारात्मकता हो सकती है, अपनी लाइफ की आसपास की नेगेटिविटी हो सकती है गाइस। कुछ बुरा ऐसा है ना, या कोई आपकी सिचुएशन वर्तमान की ऐसी रह रही होगी जो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि काफ़ी लंबे समय से आपको परेशान करे, जिसमें कहीं ना कहीं हेल्प भी नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं है ना। मतलब जैसे असहाय कहता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा आप अपने में महसूस कर रहे थे। यानी एक जकड़ी हुई परिस्थितियां होती है ना गाइस, जहाँ पर किसी इंसान के लिए जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो उससे बाहर निकले, है ना, कैसे भी करके उनको हेल्प मिले। यहाँ पर ऐसा समझ में आ रहा है गाइस कि किसी इंसान के साथ ऐसा है कि वो काफ़ी लंबे महीनों से, काफ़ी महीनों से, है ना, मतलब ज़िंदगी जीने के लिए तड़प रहे हैं कि उन्हें कुछ हेल्प मिल जाए, उन्हें कोई तरीके का सहारा मिल जाए, थोड़ी शांति मिल जाए, एक बुरी नेगेटिविटी से उन्हें छुटकारा मिल जाए, वो लाइफ को जी पाए, है ना। एक बंधे हुए से आप जो फील कर रहे थे ना, उस सिचुएशन से आप, मुझे ऐसा लगता है गाइस, बाहर आ जाओगे। क्योंकि यहाँ पर आप खुद कार्ड को देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर आप जद्दोजहद कर रहे हो इससे बाहर आने के लिए, और यहाँ पर आप फ्री नजर आ रहे हो। तो ये आने वाला समय किसी बुरी स्थिति से हो सकता है कि आपको बाहर लेकर आ जाए। उसका हो सकता है कि समाधान, जैसे एक होता है ना कि कोई इंसान परेशान हो होकर अपने आप उसका समाधान निकाल लेता है ना, या फिर एक समय बाद में अपने आप उसका समाधान निकल जाता है। तो कुछ वैसा गाइस कि किसी परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाएगा या आप खुद निकलने के प्रयास करोगे, लेकिन परिणाम आपके लिए 100% यही रहेंगे कि आप किसी बुरी परिस्थिति से या किसी बुरे पैटर्न से या किसी बुरे सर्कल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हो। आप खुद अचंभित होगे गाइस, और मुझे ऐसा लगता है कि समाधान कुछ इस तरीके का होगा जिसमें इसे समझने के लिए आपको लंबा समय लगा है। क्यों लंबा समय लगा है? यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आप सोच विचार करने की कोशिश करो ना कि आपकी समस्या का या प्रॉब्लम का समाधान क्या हो सकता है, तो आपके इर्द गिर्द का वातावरण कुछ ऐसा बनता है जहाँ पर उस आपका फोकस जो है, आपकी एकाग्रता जो है उस समस्या के समाधान पर, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर न जा पाए। तो आपका दिमाग जो है ना, वो कई सारे एरिया में, आपकी लाइफ के हर एक काफी सारे क्षेत्र में जो है ना भटका हुआ है, और उस भटकाव की वजह से आप वो आइडिया अपने दिमाग में नहीं ला पाए जो आइडिया आपको लाना चाहिए था। लेकिन एक हद होती है गाइस, है ना, एक सीमा होती है, उसके बाद में इंसान समझने की कोशिश करता है ना, उस तकलीफ से बाहर आने की कोशिश करता है, और समय भी उनका साथ देता है गाइस। यहाँ पर यही सिचुएशन के बारे में कहा जा रहा है कि इससे आप बाहर आ जाओगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे गाइस। पूरी परिस्थिति से बाहर आते हुए नजर आ रहे हो। एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया गाइस, है ना। और ये मैसेज ऐसा है ना कि एक नेगेटिविटी से छुटकारा मिलते हुए, कोई तंत्र भी हो सकता है गाइस, कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, पर इससे आप बाहर आ जाओगे और आपकी लाइफ आसान होगी। ये मैसेज भी आ रहा है काफी टाइम से, है ना। ये एक बुरा पैटर्न लग रहा है गाइस। ये एक ऐसा पैटर्न है या कोई एक ऐसा सर्कल है गाइस जो जो आपको कैद कर रहा था, है ना, आपको कैद कर रहा था, आपकी लाइफ को कह सकते हैं गाइस कि स्पॉइल करने के लिए इनफ था। बट कहता है ना कि मालिक के घर में देर है अंधेर नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो, इस परेशानी से आप बाहर आ रहे हो गाइस।
वैसे भी गाइस मैंने कहा ना कि इन दिनों में हो सकता है कि आपको क्रो की एनर्जी दिख रही होगी, क्रो दिख रहे होंगे, और ये जस्टिस है गाइस आपके साथ, न्याय है ना, कुदरत का न्याय है, प्रकृति का न्याय है। मान लो हो सकता है कि आपके द्वारा कोई बुरा कर्मा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, लेकिन उसका भुगतान किसी इंसान ने अच्छे खासे से कर लिया है ना, और उसके बाद में बनता ही बनता है कि उस बच्चे के साथ न्याय हो, जस्टिस हो, उस सिचुएशन से उन्हें बाहर निकाला जाए। ये आपके साथ हो रहा है गाइस, आपके साथ बड़ा न्याय होते हुए नजर आ रहा है। और अपनी नज़र में आप अपनी अहमियत जो है ना इसको बढ़ाने की कोशिश करोगे गाइस, आपका बिहेवियर में बहुत बदलाव आएगा, बहुत बदलाव आएगा। आप किसी को अपने साथ मिसबिहेवियर करने की परमिशन नहीं दोगे, मतलब किसी के बुरे बिहेवियर को आप बर्दाश्त नहीं करने वाले, है ना। अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखोगे। अब एक्चुअल में आपने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा, है ना, आप अपने लाइफ में आपने झेल लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई इंसान होता ना कि नजर कैद होकर रह जाए, बिल्कुल कुछ वैसा नजर आ रहा है। जैसे एक एक कटा हुआ सा, है ना, काफी सारे रिश्तों से हो सकता है, समाज से हो सकता है, अपने फ्रेंड से हो सकता है, कि इन सब से कटा हुआ सा कोई महसूस कर रहा है कि अपने आप को इतना अकेला अलोन समझना कि बस एक हावी हो उन पर, तो केवल नकारात्मकता हावी हो, कोई दोस्त फ्रेंड रिश्तेदार कोई उनकी सपोर्ट करने वाला या उन्हें समझने वाला नहीं है। पर यही जस्टिस है गाइस कि अब आपके साथ ये ऐसे बुरे विचारों से, है ना, इस नेगेटिविटी से आपको निकालना, आपके साथ जस्टिस करना। हम्म। ओके, 5 ऑफ वैंड्स गाइस, ये मैं 2 कार्ड्स लूं। पहला ये आया था 5 ऑफ वैंड्स। ओके, ये कार्ड क्या कह रहा है देखो गाइस, आपकी परेशानियों को क्रिएट करने वाला जो इंसान है ना, और इन्होंने जो आपको बांधा है, आपकी सिचुएशन को या आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश की है ना, ये आपको एकदम कहता है ना फोकस में आ जाएंगे, एकदम मतलब आपके पहचान में आ जाएंगे गाइस। ये इंसान कौन है जो इतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में तकलीफ मचा रहे हैं। और एक बात ये भी है गाइस कि आने वाले समय में ये इंसान आपके सामने आने के साथ साथ, मतलब किसी का मुखौटा उतरने के साथ साथ ये भी है कि जो एक टीम लेकर ये चल रहे थे ना, उस टीम में ही इनके विवाद उत्पन्न होंगे, है ना। जैसे ये पक्का है गाइस कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे की लाइफ को खराब करने की कोशिश करता है, आग जलाने की कोशिश करता है, हाथ उनके भी जलते हैं, प्रॉब्लम उनको भी क्रिएट होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा, जैसे एक कहते हैं ना, अति कोई इंसान करने लग जाए और वो अति उन पर हावी हो जाए, किसी इंसान की अति उन पर हावी होती हुई नजर आ रही है गाइस। ये अपनी ही टीम में इनके विचारों में मतभेद, एक बुरा बिहेवियर एक दूसरे के साथ वो देखने को मिलेगा। मतलब देखो, ये कहा ना, यहाँ पर क्रो की एनर्जी बिल्कुल जस्टिस की बात कर रहे हो सकता है आपको इन दिनों में बड़े डरावने सपने आ रहे हैं, बहुत बुरे सपने आ रहे हैं गाइस। हो सकता है काले घनघोर बादलों के, क्रो के हो सकते हैं, या ब्लैक कलर का डॉग ही हो सकता है, कुछ ऐसा गाइस जो एक बार आपको डराएगी, या ब्लैक कलर की कैट, है ना, कि आपको डर आए कि इस तरीके के सपना आ रहे, पता नहीं इनका सेंस क्या होगा, इनका मतलब क्या होगा, ये तो बहुत डराने वाले सपने हैं, तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। पर मैंने कहा है गाइस, अभी पहले भी रीडिंग में कहा है कि अभी इन दिनों में हो सकता है कि आपका बैठे बैठे मन बेचैन होने लग जाए, बुरे सपने आ जाए, लेकिन ये सारे संकेतों को आप अलग वे में समझने की कोशिश करोगे, मतलब नेगेटिव थिंक में। एक डरा हुआ बच्चा है गाइस, कितना लंबे समय से नेगेटिविटी के जंजाल में फंसा हुआ है, तो बाहर निकलने के बाद में भी उनको ऐसा ही लग रहा है कि वो अभी भी फंसे हुए हैं। और जब कोई उनको संकेत मिलता है ना ऐसा ही, तो बड़ा उनको डर लगता है कि अब फिर से पता नहीं उनको वैसे परिस्थितियों में ना जाना पड़ जाए। ना जी, आपके साथ ऐसा नहीं होगा अब, है ना। आपकी लाइफ में एक टर्न आ रहा है, एक अच्छा चेंजेस आ रहा है गाइस। परेशान मत हो गाइस, आपके साथ बड़ा जस्टिस होने वाला है। जो लोग आपके लिए परेशानी क्रिएट कर रहे थे ना, उनको कुछ ऐसे कर्मों का फल मिलने वाला है जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में अब फिर से आपको ऐसी परिस्थिति में डालने का साहस ना रखे,
है ना। आपको परेशान नहीं होना, और जो साइन आपको मिल रहे हैं ना उन्हें नेगेटिव वे में मत लो गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बीते 10-15 दिन से आपकी एनर्जी जो है ना बड़ी बेचैन रह रही है, बैठे बैठा है। चाहे आपके लाइफ के आसपास की सिचुएशन ऐसी ना हो, लेकिन फिर भी बैठे बैठे आपका मन जो है ना परेशान हो रहा है। ये देखो द वर्ल्ड का कार्ड, यहाँ पर कहा ना एक पैटर्न का, एक सर्कल का अंत हो रहा है गाइस। और एक सर्कल ये भी है कि ये लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे गाइस। कुछ लोगों का झुंड है गाइस जो तकलीफ देने में, कहता ना, कसर नहीं छोड़ना। पता नहीं क्या बैर भाव है, क्या आपकी एनर्जी है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी से इनको बड़ा खौफ है। एक होता है ना कि किसी इंसान की एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है ना, कि उस पॉजिटिविटी के लेवल तक अगर कोई ना पहुंच पाए ना, तब वो क्या करते हैं कि आपकी लाइफ में नकारात्मकता को भेजने की कोशिश करते हैं, या आपकी लाइफ को खराब स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें नेगेटिविटी फैल जाए, जिसमें आपको मानसिक अशांति हो, आप गलत शब्द काम में लेने के लिए विवश हो जाओ। मतलब कैसे भी करके अपने स्तर तक लाने की कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको वहां पर पहुंचना नहीं है। ऐसी सिचुएशन में भी आपने एक दो बार हो सकता है, ऐसे कभी कभार हो सकता है कि आपने शायद अपने गुस्से का रौद्र रूप दिखाया हो, लेकिन बहुतों मामलों में आपने चुप्पी साधी है। आपने ईश्वर की तरफ देखा, आपने मालिक की तरफ देखा है ना। और जैसा मैंने कहा ना कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है गाइस। ये देखो, और ये साल जो है ना गाइस, ये जस्टिस और कर्म फल का ही है ना। तो ये आपके साथ जस्टिस लेकर आएगा। और समय के साथ साथ देखना गाइस, आपको परेशान करने वाले लोगों की संख्या जो है ना वो कम होती हुई आपको नजर आएगी। अब नोटिस कर लेना, आप अगर बाहर घूमने भी जाओगे, या आपको ऐसा लगता है ना, जैसा जस्ट अभी मैंने बताया था कि एक नजर कैद वाला आपको लगता है कि आपको नजर कैद कर लिया गया, आपको फ्रीडम नहीं है बाहर आने जाने की, या कुछ भी ऐसा कि एक एक कंट्रोल वाली बात आपको लगती है। मे भी हो सकता है कि आपके आसपास में भी, है ना। तो ऐसे सिचुएशन से आप बाहर आते हुए नजर आ रहे हो। मतलब आपको परेशान करने वाले लोग धीरे 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 करके उनकी संख्या कम होना, मतलब आपको लोग परेशान नहीं करेंगे, वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, है ना। कुछ ऐसा मे भी हो सकता है इनको हेल्थ का इशू हो जाए, मे भी हो सकता है इनका आपस में ही विचारों में मतभेद उत्पन्न हो जाए। तो इनका फोकस आप पर से हटेगा, और वो आपकी लाइफ का उचित समय होगा जब आपकी लाइफ में एक आएगा टर्न, और आपकी लाइफ में एक नए चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी। सकारात्मकता, जहाँ पर आप खुश हो, आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो गाइस, कि ये इनके इन प्रकार मालिक के आशीर्वाद से आखिरकार मेरी लाइफ में एक नया चैप्टर की शुरुआत हो ही गई। और यहाँ पर है प्रोटेक्शन गाइस, यहाँ पर पूर्णतया प्रोटेक्शन है। तो किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक हो गया, नेगेटिविटी हो गई, या इस तरीके के लोग अब आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो सकते। आपके आने वाले समय में गाइस, आपकी लाइफ में अगर नए लोगों की एंट्री भी होती है ना, तो बड़े शुभ और अच्छे और आपके लिए लकी होंगे, है ना। जो आपके समय की बर्बादी नहीं करेंगे, जो आपके जीवन की बर्बादी नहीं करेंगे, आपके जीवन को आबाद करने वाले, आपके जीवन को फिर से पनपाने वाले, आपको पनपाने वाले। एक कहते ना कि एक पौधे को वैसा वातावरण मिल जाना, अच्छी मिट्टी, अच्छा वातावरण अगर मिल जाता है ना, तो पौधा पनपने लगता है। आपको बिल्कुल कुछ वैसा वातावरण मिलने वाला है गाइस। आपका जीवन काफी हद तक में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा गाइस। और जैसा मैंने कहा, प्रोटेक्शन पूरी तरीके से ऐसी आपके लिए सुरक्षा का कवच निर्मित किया जाएगा मालिक की तरफ से, उसे कोई भेद ही नहीं पाएगा। अपनी जी जान लगा ले, पूरी शिद्दत लगा लेना, तब भी कोई आप पर किसी तरीके की नेगेटिविटी को सहन ही नहीं कर पाएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपका दिल और दिमाग या तो कोई एक्शन लेने के लिए या कोई फैसला लेने के लिए पशुपेश में है ना। एक सही डिसीजन पर आप पहुंच नहीं पा रहे हो, दिल दिमाग में बैलेंस नहीं बन पा रहा है। बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में, है ना, एक बात को लेकर क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जैसे एक होता ना कि दो तरीके के ऑप्शन हमारे पास आते हैं, या दो तरीके के ऑप्शन हमारे पास है, उनमें से एक का चयन करना, और उसमें भी डर डर,
है ना। ये खौफ के बारे में बात करता है, ये डर के बारे में बात करता है। डर है मैं क्या फैसला लूँ, डर है मैं क्या एक्शन लूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी गाइस। अगर किसी इंसान को लेकर, जैसे मैंने कहा ना कि मुखौटा भी हो सकता है किसी का उतरे, तो उनको लेकर अगर आपके मन में विचारों में समानता नहीं थी, आपके खुद की एनर्जी में, तब भी आपको एक एक क्लियर तरीके से स्पष्ट पता चल जाएगा कि कौन इंसान है जो आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश कर रहा है, या अच्छा बनकर भी उनके इंटेंशन आपके लिए बुरे हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा गाइस, है ना। एक मुझे पक्का लग रहा है गाइस, आने वाले समय में आपकी लाइफ में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी का आना, जो ये कहता है ना कि आपकी तकदीर है गाइस, आपकी किस्मत है कि कोई आपकी खुशी का रीजन बने, आपके चेहरे पर मुस्कान का रीजन बने, है ना। तो कुछ ऐसे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होगी, चाहे ये मित्र के रूप में हो, चाहे ये आपके रिलेशन के रूप में हो गाइस, है ना, रिश्तों के रूप में हो। ये कोई ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है जो आपकी लाइफ को बदलने वाले हैं, है ना। मतलब आप जो छोटी छोटी कहते हैं ना खुशियों में, अपनी छोटी छोटी बातों में अपनी खुशियों को ढूंढ लेते हो ना, आपको हमारी बहुत बड़ी खुशी देने वाले हैं गाइस। आप डिजर्व करते हो, आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आप में वो ग्रेटिट्यूड वाला भाव भी है। हम्म। क्लैरिटी मिलने वाली है गाइस। आने वाले समय में एक बात कहूँ, आपके अगर किसी के साथ विवाद भी रहे हैं ना, किसी के साथ मन मुटाव है, किसी के साथ बड़े खतरनाक वाले विवाद है गाइस, कोई बड़े मुद्दे को लेकर विवाद है जिसमें शायद आपका हक है जो कोई और छीनने की कोशिश कर रहा है, मे भी हो सकता है संपत्ति को लेकर है, या कोई जमीन का मुद्दा है ना। वहां पर कोई कंपटीशन भी आपके साथ लगाने की कोशिश कर रहा है कि आपका प्लान जो है ना वो सक्सेस ना हो जाए, आपको सफलता ना मिल जाए। तो उसको लेकर कंपटीशन या उसको लेकर परेशानी क्रिएट की जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक कहता है ना सुलझान होना, विवादों का निपटारा होना, इस बारे में भी बात कही जा रही है। और साथ में एक और बात कही जा रही है कि अगर आपके घर परिवार में भी ये दिक्कत का माहौल चल रहा है ना गाइस, ये पूरी तरीके से खत्म होगा, किसी की बुरी नजर से छुटकारा मिलने वाला है गाइस। अभी चाहे आपकी मैरिज को लेकर हो, चाहे ये आपके परिवार को लेकर हो, बच्चे भी मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि अपने पेरेंट्स का कहा नहीं मान रहे हैं, अपने पेरेंट्स को गलत समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ बुरा बिहेवियर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट कहता है ना कि समय आने पर सब चीजें समझ में आती है, ये संगत का असर है गाइस। हम्म। आप एक बात नोटिस करने की कोशिश करना, अगर आपके रिलेशन में, अच्छे से समझना गाइस इसको, आपके कोई रिलेटिव है ना, जो अभी आपके साथ बहुत बुरा बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब वो आपसे कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर रहे थे, या आपके साथ कोई बुरा बिहेवियर भी नहीं कर रहे थे। हम्म। लेकिन आज उनके बिहेवियर को आप देखो तो रात और दिन का फर्क लगता है, ऐसा लगता है कि शरीर मात्र केवल जो है ना ये इस इंसान का है, आत्मा किसी और की है। इतना चेंज गाइस, इतना चेंज, इतना बिहेवियर में बदलाव ये आपको देखने को मिला होगा। काफी हद तक तो गाइस कह सकते हैं नेगेटिविटी, और एक और कारण है और वो है संगत, है ना। किसी की संगत इतनी बुरी मिली हुई है इनको, जिसकी वजह से इनके बिहेवियर में इतना बदलाव आ गया जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। चावल अगर कुमकुम के साथ हो ना तो वो तिलक बनकर सुशोभित होते हैं, है ना, तिलक के साथ सुशोभित होते हैं। और वही चावल अगर दालों के साथ हो ना तो वो खिचड़ी बन जाते हैं। बस इतनी संगत का फर्क है गाइस, है ना जी। तो आने वाले समय में गाइस, अगर ये आपके कोई भी रिश्तेदार है ना, तो या आपके भाई बहन बच्चे जो कोई भी है ना, इन्हें ये महसूस होगा कि ये क्या गलती कर रहे हैं, है ना। इनके साथ आपके रिश्तों में सुलझान होना, मतभेदों का दूर होना, विचारों में जो बैर भाव आया हुआ है ना वो बैर भाव दूर होना, एक शत्रुता वाले भाव तक ये पता नहीं क्यों इस हद तक में मन में विचार घर कर गए। अपने हैं जो शत्रु है, और बाहर के हैं पराये हैं जो मित्र है। इसे कहते हैं भयंकर तरीके की गलतफहमी होना। जो समय है ना ये इसे साफ करता है, इस बात को लेकर भी क्लैरिटी देता है, अपने कौन है पराये कौन है। बुरी परिस्थितियों में कौन साथ देता है, अपने साथ देते हैं या पराये साथ देते हैं। हाँ कभी कभी अपवाद हो जाता है गाइस कि अपने साथ नहीं देते, उतना पराया साथ दे देते हैं।
लेकिन इस वास्तविकता को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि अपने अपने होते हैं, है ना जी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कोई चीज की ग्रोथ बनकर आ रही है आपके पास, रिटर्न में होकर आ रही है गाइस। और ये है पैसों को लेकर, है ना। आने वाले समय में पैसों को लेकर, फिनेंशियल सोर्सेस को लेकर कुछ व्यवसाय आपकी तरफ आएगी। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आए, ठीक है, या फिर आपने बहुत काम किए हैं, उनका फल आपको देखने को मिलेगा, या बहुत मेहनत की है, उनका फल आपको देखने को मिलेगा। एक बात और लग रही है गाइस कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए बार बार कोशिशें की और बार बार आपको असफलता मिली है, लेकिन फिर भी इस बार आप एग्ज़ाम देकर आए हो, आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। न केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए गाइस, अगर आपने कोई प्राइवेट जॉब के लिए भी अगर बार बार कोशिशें की है, लेकिन इस बार अगर कहीं पर कंपनी में या कहीं पर भी आपने प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई किया है ना, उसका अच्छा शुभ रिजल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने एग्ज़ाम दिया है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब पक्ष में मन को शांत करने वाला रिजल्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी मेहनत आपकी उम्मीदों पर खरी उतर जाए, जहाँ पर आपको भी लगे कि चलो उस टाइम मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिला, लेकिन अब जो रिवॉर्ड मिल रहा है ना, जो मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है, जो मुझे संतुष्टि दे रहा है, वो मन प्रसन्न होने वाला, गदगद होने वाला मन, ये आपके साथ होगा। मतलब कहीं ना कहीं अब आपको लगेगा कि चलो मेहनत खाली नहीं गई, है ना। ये मेहनत आपकी फलती हुई नजर आ रही है गाइस। मैंने कहा ना कि पनपते हुए नजर आ रहे हो। ये समय आपको पन पाएगा गाइस, है ना। आपको वो वातावरण देगा, आपको वो ब्लेसिंग देगा जिससे आपके चेहरे पर खुशी आए। और अभी आपके आने वाले समय में देखना गाइस कि आपके बिहेवियर में, जैसे कहा ना, बहुत चेंज आएगा, ठीक है। आप क्या सोचोगे कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, कि मैं चाहूँ जिस तरीके से अपनी लाइफ को अच्छा कर सकता हूँ, आसान कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने संघर्ष बहुत बहुत ज़्यादा पहले ही देख रखे हैं, है ना। तो किसी इंसान में मेच्योरिटी का लेवल वो बढ़ जाना, और अगर काम को लेकर भी असफलता आपने बार बार झेली है, तो आपके दिमाग में यही रहेगा कि मुझे कुछ ना कुछ तो उनसे अनुभव प्राप्त हुआ है, तो उस अनुभव को, उस एक्सपीरियंस को भी आप काम में लेकर आगे अप्लाई करना, या आगे असफलता से बचने के लिए और सफल होने के लिए वो कोशिशों को बरकरार रखना, ठीक है। उन एक्सपीरियंस को काम में लेना और सफल होकर बताना, ये भी आपके साथ होगा आने वाले समय में गाइस। अगर सबसे अच्छी बात के बारे में कहें तो आपके व्यवहार में, आपकी मैच्योरिटी के लेवल में और आपकी विजडम में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है गाइस। और ये आपकी लाइफ को आसान करने का आधार बनेगा, और ये आधार जो है ना, आपको विवादों से दूर रखेगा, आपकी लाइफ से विवादों को खत्म करेगा। मतलब अगर आपको अशांति का वातावरण बहुत ज्यादा देखने को मिला है ना, आपके घर परिवार में सबसे ज्यादा यहाँ पर यही चीज नजर आ रही है, इसके कोई इंसान रिश्तों में इतना उलझ रहा है कि वो अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहा। यहाँ पर उलझा हुआ दिमाग, उलझी हुई सिचुएशन के बारे में कहा बताया जा रहा है, और उससे आपको छुटकारा मिलता हुआ गाइस। मैंने एक चीज नोटिस की है गाइस कि इन दिनों में नेगेटिविटी का, है ना, चाहे वो नेगेटिव इंसान हो, नेगेटिव परिस्थिति हो, कैसा भी नेगेटिव वातावरण, उससे आपको बाहर लाया जा रहा है। हो सकता है गाइस कि आपको ब्लैक और व्हाइट कलर यही नजर आ रहे होंगे। जैसा मैंने कहा कि क्रो नजर आ रहे हैं, वैसे ही एक व्हाइट कलर का कोई पक्षी भी नजर आ रहा होगा। ये एक चेंज की तरफ बात को बताता है गाइस। यह हो सकता है कि ऐसे मेरे नंबर नजर आ रहे हैं 12211331, है ना। ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाले, है ना, ये आपकी लाइफ को आसान करने वाले मिरर नंबर या कुछ ऐसे साइन आपको नजर आ रहा है। हो सकता है ग्रे कलर का फेदर नजर आ रहा होगा, ठीक है। जो भी साइन नजर आ रहे हैं, जो भी सपने आ रहे हैं ना, उन्हें गलत मत समझना गाइस। अब आपकी लाइफ में आपको कुछ भोगना नहीं है, इस बात को दिमाग में रखना, क्योंकि आने वाला समय आपको काबिल बना रहा है, आपको सफल करने के लिए रास्ते ओपन कर रहा है। तो उस बात को दिमाग में रखना, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि डेस्टिनी ने आपके लिए प्लान ही कुछ ऐसे कर रखे हैं। यहाँ पर इतने उदास और ऐसे मन के भाव आपके हैं कि लग ही नहीं रहा कि लाइफ में कभी कुछ सुख की प्राप्ति होगी, यह दिल से एक मुस्कान आएगी, ऐसा आपको लग नहीं रहा गाइस।
उम्मीदें शायद ऐसी लग रही है आपको कि टूटती हुई नजर आ रही है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुदरत की प्लानिंग देखना, एक टर्न आपकी लाइफ में, एक सडन चेंज आपकी लाइफ में आए जो देखना गाइस, क्योंकि ये बुरा पैटर्न ही तो पूरा खत्म हो रहा है ना। ये उलझने, ये नेगेटिविटी, ये झगड़े, इन सब से आप बाहर आ रहे हो। ये आपकी लाइफ पर कंट्रोल, इन सब से बाहर आ रहे हो। एक फ्रीडम मिल रही है आपको अपने अनुसार लाइफ को जीने की। दुविधाएं आपकी लाइफ की खत्म हो रही है, नए लोगों की एंट्री हो रही है, कोई एक्शन, कोई फैसला आप बड़ा अच्छा खासा अपने लिए लेने वाले हो गाइस। और प्रोटेक्शन इतनी अच्छी कि कोई भी कभी भी भविष्य में आपको परेशान ना कर पाए। और जो मेहनत करो ना, उसे शांति पूर्वक तरीके से ना आप जी पाओ गाइस, उस मेहनत का फल आप प्राप्त कर पाओ, उस पर कोई और हक ना जमा पाए, है ना। आप आसानी से गाइस जैसे ना रिलैक्स हो जाओगे ना, आपके मन को, आपके दिमाग को इतनी शांति मिलेगी ना, आप अपने काम में बहुत बेहतरी से अपना दिमाग लगा पाओगे और बहुत अच्छे से काम कर पाओगे गाइस। बहुत अच्छे से, कहते हैं ना, पूरा 100% अपने काम पर, अपने अपने कैरियर पर फोकस लगाना, है ना, और सक्सेस पाकर दिखाना। इर्द गिर्द के वातावरण का कोई इफेक्ट ही नहीं, है ना। इग्नोर करने वाला, कुछ चीजों को ना इग्नोर करने वाला, जो महत्व नहीं रखती हमारी एनर्जी के लिए, वैसा अपनी एनर्जी को पूरी ना अच्छे वे में उड़ेलना, ये वाली बात है गाइस। अपने देखो सोर्सेस भी आएंगे, आप अपने लिए सोर्सेस भी बनाओगे फिनेंशियल मैटर को लेकर। दिमाग में बहुत सारे आइडिया आएंगे, देखना आपके। मुझे ऐसा लगता है अभी जो काम कर रहे हो ना, इसे समझने की कोशिश करना कि जो अभी काम कर रहे हो ना, उससे रुपए पैसों को संजो करना, आपके दिमाग में आइडिया आएंगे कि मेरे पास इतना बैलेंस है ना, उसके आधार पर ये काम तो मैं जारी रखूं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी क्यों ना लाइफ में और तरक्की के लिए मुझे कुछ और आइडिया भी अपनाने चाहिए, कुछ और सोर्सेस भी अपनाने चाहिए। तो एक कहता है ना कि अपने अमाउंट का, अपने बैलेंस का कुछ उचित इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है ना, तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के लिए आपके दिमाग में आइडिया आएंगे, 2-3 आइडिया आएंगे गाइस, है ना। और इनमें से बेस्ट का चयन करोगे। हालांकि जो भी आइडिया आएंगे ना, ये आप अपनी रुचि के अनुसार, है ना। और ये कि मैं भाई मेरा ये जो अभी वर्तमान में काम चल रहा है ना, इसके साथ मैं इसको अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। मे भी हो सकता है अभी 2 आइडिया आपके दिमाग में चल रहे हैं, उनमें से एक आइडिया आप अपनाओगे जो ये भी काट कर, और वो सफल रहेगा गाइस, है ना। मतलब फ्यूचर को लेकर जो आपकी ये चिंताएं है ना, कैरियर को लेकर जो चिंताएं है ना, ये आप पूरी तरीके से खत्म कर दोगे। अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए इतने बेहतर आइडिया लोगे गाइस, इतने अच्छे तरीके से काम करने वाले हो, और वो धीरे धीरे वो सफल भी होंगे गाइस। और आपका आत्मविश्वास का लेवल बढ़ेगा कि बस इतने भर तक के आत्मविश्वास की कमी थी मुझ में, और ये जैसे समझ में आया ना, मेरे लिए लाइफ आसान हो गई। कैसे पैसा बनाना है ये आपके खुद के हाथ में होगा गाइस। आइडिया इस कदर आएंगे आपको, क्योंकि ये खतरनाक चीज आपकी लाइफ से खत्म हो रही है ना, तो अपने आप मानसिक शांति मिलना, और आपके दिमाग वैसे भी बहुत तेज है गाइस, इस स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से लगा सकता है ना, समस्या के समाधान बहुत अच्छे से निकाल सकता है। उसका अब इस्तेमाल करोगे आप बहुत अच्छे तरीके से गाइस, तो आपकी बुद्धि का, आपकी विजडम का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अब अगर सोचोगे भी ना, तो वो नेगेटिव नहीं होगा, वो बड़ा सकारात्मक होगा अपनी लाइफ के लिए। ये लो पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर भी। पैसा कैसे बनाओगे ये आपके लिए आ रहा है गाइस, है ना। मैंने कहा ना, क्रिएटिविटी है, खुद के अंदर वो हुनर है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। कितनी मेहनत की है लाइफ में मालिक, कितनी मेहनत की है मेरे शेर। भगवान ना, मालिक, जिनको भी आप मानते हो, अल्लाह, जीसस, है ना, सब देख रहे हैं गाइस, सब देख रहे हैं। और देखो, आपका हाथ खाली नहीं रखेंगे, आपकी मेहनत कहीं भी खराब नहीं जाएगी, कभी भी कर्म खाली नहीं जाते। चिंता मत करो। देखो आपको एक जाल से बाहर निकाल कर ना, आपको वो समझ दी जा रही है। जैसे मैंने कहा गाइस के आइडिया आएंगे, उसे आप अपनाओगे, है ना। और पैसों के सोर्सेस भी आपके आपके बनेंगे गाइस, है ना। या आपके पास अमाउंट है, उसका आप उचित उपयोग भी करोगे। लेकिन आपके दिमाग में आता है ना, आपके भविष्य में क्या आप
सुख सुविधाओं से जीवन को यापन कर पाओगे? बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली, है ना। मालिक ने आपका हाथ थाम लिया है, आप चिंता मत करो। कितनी मेहनत की है, कितना संघर्ष झेला है अपनों के लिए, अपनों के भविष्य के लिए, सब मालिक ने देखा है और सब समझेंगे इसको, है ना। काम को आपने काम समझा है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन ईमानदारी से करने की कोशिश करी है ना। और ये सबसे अच्छी बात है गाइस, काम कभी छोटा नहीं होता। अगर वो हमें सम्मान से खाना देता है ना, 2 वक्त की रोटी देता है ना, तो वो बहुत अच्छा काम है। उसे कभी भी छोटा या बड़ा नहीं समझते। दुनिया सोचे जो सोचे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी ईमानदारी से निभाना है, वो सबसे अच्छी बात है। और अगर कोई हमारे इस ईमानदारी को समझे तो अच्छा, ना समझे तो कोई बात नहीं, मालिक समझ रहे हैं उतना काफी है ना। हमें लोगों को जवाब थोड़ा ना देना है, हमें तो मालिक को जवाब देना है, मालिक को प्रसन्न करना है। तो वो आपने किया है अपनी मेहनत से, ठीक है ना। ये ना, आप भविष्य में कोई बड़ा काम करोगे, देखो पक्का, है ना। बहुत बड़ा काम करने वाले हो, या तो कोई बड़ा बिजनेस करोगे, आप कुछ बड़ा करोगे गाइस, लेकिन आपसे होगा। लोग आपसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि आप कभी कर पाओगे, है ना। या लोग यही सोच रहे हैं कि बस ये अपने समय को, अपने जीवन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे कुछ भी होता नहीं है, अपने उत्तरदायित्व के लिए परिपूर्ण नहीं है, निभा नहीं सकते। निभाना आपके बस की बात नहीं है, ये आपके लिए प्रश्न उठे होंगे, लेकिन देखो इन प्रश्नों का उत्तर आप आने वाले समय में दोगे अपनी मेहनत से। दिख रही है कितनी मेहनत करी है। हम्म? शांत रहना गाइस, अभी शांत रहना। आपकी जीवन यात्रा जो है ना, वो शुरू हो गई है। भविष्य में कितना रेस्पेक्ट मिलता है ना, वो देखना। कहा ना, यहाँ पर बिल्कुल पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है। एनर्जी कैच हो जाती है गाइस कि क्या चल रहा है किसी के मन में, है ना। किसी के दिल में क्या भाव चल रहे हैं, कितनी इनसिक्योरिटी चल रही है। कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। कैसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा, है ना। मालिक तो जरिया बनाते हैं गाइस, लेकिन मैसेज जो होता है ना, वो मालिक की तरफ से ही होता है ना। कि वो आपके दिल की बात सुन रहे हैं, आपको शांत करने की कोशिश करें। बेटा खुश रहो, है ना, बच्चा खुश रहो। आने वाले समय में आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा, आपकी इच्छा की पूर्ति भी होगी, आपके पास वो सब सुविधाएं होंगी जिससे आप लाइफ में तरक्की कर पाओ, है ना। आप जो चाहते हो वो प्राप्त कर पाओ, खुशी भी आपको मिलेगी गाइस। जो सपने सोच रखे हैं ना, वो भी पूरे होंगे आपके। धैर्य रखो, शांत रहो, बस गुस्सा नहीं करना है ना जी। अभी इन दिनों में गुस्सा बहुत आ रहा है, एंग्री बर्ड बनना है, पर वो नहीं करना अपने को, है ना। शांत रहो। ओके, 8 ऑफ हैंड्स, ये देखो, या तो कोई अपॉर्चुनिटी, या कोई आइडिया, ठीक है, या फिर किसी की सलाह आपको इतनी अच्छी मिलने वाली है गाइस। जो आपके दिमाग में ये है ना, मुझे पैसा बनाना है, उसको लेकर ये देखो, ये है आपका भविष्य, किंग ऑफ पेंटिकल। कहा ना, ये चीज से पता चल रहा है ना। एक कुछ लोगों की सक्सेस की स्टोरी सुनना गाइस, काफी ऐसे एग्जाम्पल है ना, जिन्हें आप देखोगे ना कि वो स्टार्टिंग उनकी किस लेवल पर हुई है और आज वो किस स्तर पर है। बिल्कुल रात और दिन का अंतर है। हम्म आपके साथ वही है गाइस कि आपकी स्टार्टिंग ऐसे हुई है, बहुत कम पैसों से, अभाव से हुई है, और ये प्रभाव में जाकर रहेगी, देखना एकदम आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी गाइस। और जब ये सफलता को जियोगे ना आप, आपको, मतलब क्या कहूं मैं, क्या कहूं मैं, सच में आपकी स्टोरी जो है ना, ये लोगों को मोटिवेट करने का काम करेगी गाइस। लोगों को हताशा से, निराशा से बाहर निकालने में मदद करेगी। हम्म जैसे इसे समझने की कोशिश करना, ये बहुत अच्छा मैसेज है। जैसे हम बैंक में पैसा रख देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, वो बढ़कर अपने आप आते हैं, हमें उसके बाद में कोई कोशिश नहीं करनी होती है उस मामले में, ठीक है ना। वैसे ही आपकी लाइफ का संघर्ष आपने करने के बाद में, ये समझ लो कि संघर्ष को ना आपने एक अकाउंट में डाल दिया है, और अब ये आपकी लाइफ की सफलता जो है, ये आपके लिए इस तरीके का कर्मा बनाएगी, अच्छा कर्मा। जैसे लोग मोटिवेट होंगे ना, है ना, और वो भी इस राह पर बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये धीरे धीरे आपके अच्छे कर्मा में ऐड होता जाएगा कि आपकी लाइफ की स्टोरी और लोगों के जीवन को सुधारने में मदद कर रही है।
तो ये बैठे बैठाए कोई इंसान जो है ना कमा रहा है, पैसा भी कमा रहा है, कर्म भी कमा रहा है। अच्छा, ये कुछ ऐसा, और ये आपका भविष्य है गाइस। आपके दिमाग में होगा कि भविष्य में मेरे पास अपना पेट होना चाहिए, मेरे पास अपना डॉगी होना चाहिए, ठीक है, ये सब कुछ आप कर पाओगे, है ना। बहुत सुविधाओं से कहता ना जीवन को जी पाओगे गाइस। तो हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, ठीक है, या फिर आप खुद अपना दिमाग चलाकर ना अच्छा आइडिया कुछ ऐसा लेकर आओ कि अमाउंट से अमाउंट बढ़ाने वाली बात, है ना, कुछ ऐसा कलाकारी कर जाओ। तो आने वाला समय गाइस आपके लिए, ये लोग 10 ऑफ पेंटिकल्स पर नज़र मेरी बाद में गई है। तो आने वाला समय आपको परिपूर्ण करने वाला है, आपकी सुविधाओं से आपको फिनेंशियल मैटर में बहुत ग्रोथ दिलाने वाला है, आपके जीवन को आसान करने वाला है, आपकी लाइफ में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाला है, और आपको इस तरीके से संभल करने वाला है कि आप किसी भी तरीके की परिस्थिति से घबराओ नहीं। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।